नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो सीएनजी का पंप होता है उसकी हम डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, हमको कहां पर अप्लाई करना होता है, या फिर इस बिजनेस में हमको कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, कितना प्रॉफिट रहने वाला है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं वो इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। बस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल पर। इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, सीएनजी पंप की डीलरशिप हम कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हमको ऑफर देती हैं इसकी डीलरशिप लेने के लिए। तो इंद्रप्रस्था गैस, महानगर गैस, अडानी गैस, इस तरीके की कुछ कंपनियां हैं जो हर क्वार्टरली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्विटेशन निकाला करते हैं डीलर्स के लिए कि उनकी डीलरशिप के लिए कोई अप्लाई करे और वो उनको डीलरशिप दें। तो अब हम बात करते हैं क्या प्रोसेस रहता है वो कि हमको डीलरशिप दें, कितनी हमारे पास लोकेशन होनी चाहिए, कितना हमारे पास नेटवर्क होना चाहिए, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन से लाइसेंस रहने चाहिए। सबसे पहले पर्सनल एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए होता है वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास नेटवर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं लोकेशन की, अगर आपकी खुद की लोकेशन है तो लोकेशन का प्रूफ आपके पास होना चाहिए एज अ सर्टिफिकेट। और अगर आप उसने रेंट पे ले रखी है तो 15 से 20 साल का जो लीज सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ये तो हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लोकेशन और किस तरीके से उसको हम अप्लाई करेंगे तो वहां से एक्सेप्ट अप्रूवल जो हो आ जाए। तो अप्रूवल इस तरीके से आएगा, उसकी जो लोकेशन होती है वो नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे से 30 मीटर तक अंदर होनी चाहिए, तभी उसका अप्रूवल आएगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, जो हमारे अर्बन एरियाज हैं उनसे कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं कितनी लोकेशन होनी चाहिए, तो कम से कम 700 से 1200 स्क्वायर फीट के बीच में अगर आपकी लोकेशन रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको जल्दी से इसका अप्रूवल मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। फाइनली अब हम चलते हैं कि किस तरीके से इसका हम अप्लाई करेंगे, कहां पर जाकर के अप्लाई करेंगे उसकी तरफ। जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, कंपनियां होती हैं, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे कि आपको लेनी है अडानी गैस की तो आपको अडानी गैस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपका एक अप्लाई का या इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा जिसपे आप उस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा, जैसे कि लोकेशन, आपको खुद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोकेशन के डॉक्यूमेंट्स, अगर वो सारे अच्छे लगेंगे और आपका नेटवर्क सर्टिफिकेट जो सबसे मेन है, आप अपना नेटवर्क सर्टिफिकेट जरूर उसमें अटैच करिएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे आपको ये देखा जाए कि आपके पास जो संपत्ति है कितने करोड़ की है, कितने लाख की है, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि इस बिजनेस में कम से कम जब आपकी कीमत लगती है 2 से 3 करोड़ की आपका इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगा, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए नेटवर्क सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं उसके आगे का प्रोसेस क्या रहता है। फिर कंपनी आपका जो एप्लीकेशन रहता है उसको चेक करती है, उसके बाद वहां से कुछ अथॉरिटीज आती है आपकी लैंड पर जो कि वो उसका सही तरीके से मैपिंग करते हैं कि क्या सारी जानकारी सही है, लोकेशन सही है, हर चीज परफेक्ट होती है। उसके बाद फिर वो आपको अपना डीलरशिप देती हैं। फिर आगे की अगर हम बात करें, इस बिजनेस को चलाने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सबसे पहले है जिस कंपनी की डीलरशिप आप ले रहे हैं उसका जो एग्रीमेंट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है लोकल की जो फायर डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन, डीएम ऑफिस, इनके आपके पास इनके जो एनओसी है वो आपके पास रहने चाहिए। नंबर 3 है जो पेट्रोलियम एक्सक्लूसिव एस्टेब्लिशमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आपके पास एक सर्टिफिकेट जरूर रहना चाहिए। साथ ही में आपका जीएसटी नंबर जो है वो होना चाहिए। तो इस तरीके के तमाम सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए ड्यूरिंग आप जब बिजनेस कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं इस बिजनेस में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट, कितना प्रॉफिट जाएगा। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस बात की थी, आपके पास 2 से 3 करोड़ का बजट होना चाहिए तभी आपका ये बिजनेस पास हो पाएगा। उसके इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास इतना बजट रहेगा तो अपनी लैंड पे पूरा स्ट्रक्चर तैयार कराओगे, उसके बाद कंपनी डीलरशिप देगी, फिर जो मटेरियल्स आपके पास आएगा, जो सामान आएगा, जो गैस आएगी, उसका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो टोटल 1 से 1.5 करोड़ में रहता है। तो आपके पास मिनिमम 2 से 3 करोड़ का बजट होना चाहिए तभी जाकर आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। अगर हम एवरेज की बात करें जो सीएनजी पंप है वो कितना कमाते हैं, मैंने 1-2 सीएनजी पंप पर जाकर के पता किया है तो उनका जो एवरेज है 1000 से 1200-1300 केजी गैस वो सप्लाई करते हैं, जिसका पर केजी जो प्रॉफिट है वो 4 से 6 रुपए के बीच में कंपनियां देती है डीलर ओनर को। जो डीलर है
उसको देती है कम से कम 4 से 6 रुपए का। अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, टियर 2 के सिटी या फिर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के आसपास आप ओपन कर रहे हैं, तो कम से कम आप बहुत ही मिनिमम अगर हम मान के चलते हैं तो 2000 केजी के आसपास आप गैस सप्लाई कर दोगे, जिससे कि आपकी जो डेली की अर्निंग है वो 10 से 12 हजार के आसपास बन जाएगी। और अगर उसको हम मंथली काउंट करते हैं तो लगभग 3 लाख के आसपास आपकी अर्निंग आसानी से हो सकती है। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप उसमें अपना जो लेबर है वो रख रहे हैं, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे के वहाँ पे चार्जेस हैं। अगर वो सारे चार्जेस हम मंथली 1 लाख से 1.5 लाख भी मान के हटा देते हैं, फिर भी आपका 1 से 1.5 लाख रुपए आसानी से बच सकता है। अगर इस पैसेज को डबल करना है तो उसके भी कुछ तरीके हैं, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट हो जाएगा। उसमें जो आपका सीएनजी पंप है उसे 24/7 आपको प्रोवाइड करनी होगी सर्विसेज व्हीकल्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, तो आपका डबल हो सकता है। साथ ही में सीएनजी के साथ आप पेट्रोल वगैरह रखेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और डबल करने के लिए कुछ आइडियाज़ और हैं, जैसे आप जो लोकल के टैक्सी ट्रांसपोर्ट ओनर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हब होता है, जहां पे सारे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।